वेलकम बैक। सो वैसे मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने अपने 3 घंटे की लैब्स में क्या कुछ किया मुझे नहीं पता। लेकिन बेसिकली मुझसे ज़्यादातर चूज़ होती है क्यूरीज। मैं आज वही करवाने जा रहा हूँ आपको। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से टेबल में डाटा इंसर्ट कैसे होता है, किस तरह से हम अपना डाटा रिट्राइव करते हैं और कंडीशंस लगा के स्पेसिफिक डाटा कैसे निकालते हैं यूजिंग माई एसक्यूएल। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा, जब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और उसमें टेबल भी बना लिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है उस टेबल में डाटा ऐड करना, फिर उस डाटा को दिखाना और अगर ज़रूरत हो तो फिल्टर करना यूजिंग कंडीशंस। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सा है वो इंसर्ट इनटू का, किस तरह से हम अपना डाटा इंसर्ट करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, वो है इंसर्ट इनटू। यहाँ पर हमारे पास डाटा का टेबल का नेम आता है, उसका कॉलम वन कॉलम टू, मतलब जिस जिस कॉलम में हमें अपना डाटा इंसर्ट करना है वो कॉलम हम यहाँ पे लिखेंगे। आगे वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज लेनी है उस कॉलम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। हमारे स्कूल का डेटाबेस था, उसमें हमने स्टूडेंट्स का एक बनाया हुआ था टेबल, जिसमें हमारे पास 4 कॉलम्स है, एज का, क्लास का, आईडी का और नेम का, जो फिलहाल अभी खाली पड़ा हुआ है। तो एसक्यूएल में जाके हम अपनी क्वेरी रन करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, टेबल का नाम, कौन कौन से कॉलम में करनी है। अच्छा, अगर हमें कॉलम्स का नाम भूल जाए तो बार बार यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल अपने स्कूल वाले डेटाबेस में जाएंगे, उसमें हमारे पास स्टूडेंट का जो सा टेबल है उसमें हम जाएंगे और कॉलम्स में आके हमें ये हमारे कॉलम्स शो हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या वे है कि साइड पे हमें हमारे कॉलम्स नेम शो हो रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे कहा कर लेते हैं, आईडी है, नेम है, एज है और क्लास। अब हमने इसमें क्या पुट करनी है, हमें इसमें वैल्यूज देनी है। ओके, आईडी इंटीजर टाइप थी हमारे पास, तो टीएच, नेम, कैरेक्टर लेता है ये, जो सा क्या नाम लिखे, अली रख लेते हैं। एज को, सॉरी नहीं, यहाँ पे आईडीज को 20 का सेंड कर देंगे, चलो 1 कर लेते हैं और एज इसकी 20 रख लेते हैं और इसकी कास्ट जो सी है वो बी एस सी या एस सी कर लो, ब्रैकेट बंद, और इसको सेव करके रन कर लेते हैं। डाटा इंसर्ट हो गया हुआ है, रोज में चार चेक कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली ये हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका हुआ है। अब डाटा इंसर्ट करने के भी डिफरेंट वेज होते हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम सिंपल प्रिंट क्वेरी लगाते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स में, आईडी में, नेम कॉलम है, एज है और क्लास आ गई, वैल्यूज। अच्छा, अब हमने ये वैल्यू दी हुई थी ना, अब मैंने डाटा इंसर्ट करना है जो तो बहुत ज्यादा है, मुझे बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं जस्ट अपने इस वाले पार्ट को कॉपी करूंगा, को मर जाना है इसके बाद, एक तो एड देगा तो भी इनफ आई थिंक सो। अच्छा, इसकी आईडी मैं देता हूँ इसको 2 3 4 5 6 और 7। हसन, एज हमारे पास इसकी 25 कर लो, ये सी एस का स्टूडेंट है। ओके, ये बी एस मैथमेटिक्स का है, इसकी एज लगा लो आप 19। नेम्स का है असर, आयशा, 20 एज इसकी, बी एस एस लगा लो। ये स्टूडेंट जो सी हमारे पास वो एम बी बी ए की है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फैसल हमारे पास है। इसकी एज दे लो 23 15, ये और ये हमारे पास है इसके
चलो मान लो यहाँ पे हमारे पास दो लड़के हैं, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं क्या इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अभी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे दो थे, तो ये सेव हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या आ सकती है। यहाँ पे हमने कोई भी अपनी प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं की हुई इस वाले कॉलम अपने टेबल में। अगर हमने कौन सा पहले दूसरा कॉलम टेबल बनाया हुआ था ना फैकल्टी का, उसमें हमने अपनी आईडी जो सी थी उसको प्राइमरी की बनाया हुआ था, इस वजह से ये की हुआ आइकन शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की बनाया ही नहीं था। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है अभी पता चल जाएगा आपको। सो जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ ये तो किसमें स्टूडेंट में। अब मान लो मैंने किसी स्पेसिफिक कॉलम में सिर्फ अपना डाटा इंसर्ट करना है। मान लो मैंने आईडी में इंसर्ट करना था और नेम सिर्फ मैंने इंसर्ट करना है, मुझे उसकी एज और क्लास से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वैल्यूज दूंगा इसको। ओके। अब जैसे मैंने टू पहले इंसर्ट किया होगा ना, अब मैं यहाँ पे अगेन इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने प्राइमरी की बनाई होती जो कि यूनिक वैल्यूज लेता है चलो, तो मुझे वो यहाँ पर ही डिस्प्ले कर देता, रोक लेता और मुझे यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट ही नहीं करने देता। लेकिन जो कि हमने यहाँ पे प्राइमरी की बनाई ही नहीं हुई, तो ये फटाफट इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। और ये देखो हमारी क्वेरी चढ़ गई है। ब्राउज़ में चेक कर लेते हैं। ये देखो लास्ट पे टू प्राइमरी की हमने सेलेक्ट नहीं थी की हुई, इस वजह से वो रिपीट आईडी रिपीट हो गई हुई है। सो इससे बहुत प्रॉब्लम आती है, इस वजह से प्राइमरी की बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम आगे जाकर समझेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ होती है, सिलेक्ट। अब हम बेसिकली हम इसको यूज़ कर रहे थे, ब्राउज़ में जाकर हम डाटा को देख रहे हैं ना बार बार। हम इसकी क्वेरी भी रन कर सकते हैं अपने एसक्यूएल में। अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि ना हमें ना क्वेरीज भूल जाती है, याद नहीं आ रही होती है। तो सिंपल क्या है, ये नीचे ये लिखी हुई है क्वेरीज, यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी भी है। आप अगर भूल जाओ तो यहाँ से सिंपल इजीली रिकॉल हो सकता है। सेकंड सिलेक्ट है, मतलब कि इसमें भी सेम वही है, उसने स्पेसिफिक कॉलम को बताया हुआ है कि इस कॉलम से मुझे डाटा ला कर दो। इसमें हम इंसर्ट करा रहे थे। ये देखो सिंपल सारा डाटा बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। और अपडेट की भी क्वेरी यहाँ पे अगर कोई भी फाइल हमें होती है ना, तो यहाँ से हम इसको इजीली रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। ओके सिलेक्ट की क्वेरी हम सिंपल रन करेंगे। सिलेक्ट, मैं चाहता हूँ मैं सारा डाटा में देखना चाहता हूँ स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वाले टेबल से, तो मैं एंटर करूँगा तो ये सारा डाटा मेरे पास शो हो गया हुआ है। और क्या है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे स्टूडेंट वाले टेबल में सिर्फ नेम चाहिए और आईडी चाहिए, मुझे सिर्फ ये दो चीज़ें मैं सिर्फ देखनी है। तो मैं सिंपल रन करूँगा इसको और नेम आ गया है, इधर मुझे आईडी यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। ओ अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स वाले टेबल में नेम चाहिए और आईडी चाहिए। किसका, वेयर की कंडीशन में लगाऊंगा जहाँ पे आईडी इक्वल टू है। जिसकी आईडी टू है उसका मुझे नेम और उसकी आईडी रिटर्न करूँ। सिंपल ये देखो मुझे उसका नेम भी आ गया और उसकी आईडी भी यहाँ पे दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे आईडी नहीं लिखी होती तब भी ये रन करेगा। ये देखो मेरे पास आईडी और फातिमा दोनों, जिसकी आईडी टू टू थी वो उसने सिंपल दिखा दिया हुआ मुझे। और इसमें क्या था हमारे पास, स्टेरिक फार्म वेयर कंडीशन है। अब ग्रास के साथ भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और को स्टेरिक, ये रहा फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर क्लास इज इक्वल, जिसकी क्लास बी एस एस सी है ना, उस सब का मुझे डाटा शो करेगा। तो मेरे पास तीन स्टूडेंट थे, अरी था, मुबीन था और आयशा, जिसकी एज 20, 23 और 20 थी। कि उसका मुझे डाटा यहाँ पे शो हो गया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ उस बंदे की क्लास यहाँ पे दिखाओ जिसकी एज जो सी थी वो 20 या 20 से ज़्यादा हो। पहले 20 को ही हम सिंपल करके देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ उसका नेम भी यहाँ पे शो होना, ऐसे कुछ ना समझा रहे। क्लास और उसका नेम और उसकी आईडी भी आ जाए। तो ये नहीं, अरी और आयशा जिनसे थे वो 20 एज के थे और वो BS और SC में थे। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे उन स्टूडेंट्स का डाटा दिखाओ
जो से ग्रेटर देन इक्वल है 18 से। तो ये रहे मेरे पास वो स्टूडेंट्स का डेटा जो से 18 से बड़े थे। अब मैं चेक करूंगा कि 18 से छोटे भी कोई है हमारे पास। जी हाँ, हमारे पास 18 से छोटे भी थे। फातिमा है, फैसर है। लेकिन मुझे यहाँ पे पता नहीं उसकी एज क्या थी, तो मैं अब सिर्फ अपने चारों कॉलम को काउंट करना चाहता हूँ। डायरी का जो इसके, और ये रहे उसकी 16 थी एज, एक की 15 की थी और एक की एज मैंने देखी नहीं थी जो जीरो शो कर रही है। बहुत ही सिंपल है ये वाली चीज़ें। ये भी हमने रन कर ली हुई है, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया हुआ। अच्छा, अब हमने एंड ऑपरेटर्स के साथ भी चेक कर लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी। अब हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है। कैसे करेंगे? एंड ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास कि हमारी दोनों वैल्यूज जो सी है वो अगर ट्रू हो फिर ही ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो हम सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे हमारी क्लास किसके बराबर हो, बी एस ऐसे कर लो। जस्ट एंड ऑपरेटर हमने लगाना है, एंड ऑपरेटर। और क्या हो, क्लास जिसकी बीपीए, सिर्फ उसका ही मुझे डेटा शो होना चाहिए। ये क्या कह रहा है? अरे यार, मुझे बिना पता क्या हो गया हुआ है। यहाँ पर मुझे उसकी एज के साथ कंपेयर करना था। एंड एज ग्रेटर देन के 18 है। यार ये देखो, मेरा वो भी ठीक था। एक सेकेंड, ये इसकी वजह से हुआ था, एरर आया था मुझे। अभी चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, मेरे पास ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, उसने मुझे कोई रिजल्ट शो नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो क्लास के बच्चा दिखा जिसकी जो बी एस एस सी का स्टूडेंट है और उसकी एज जो सी है वो 18 से ज़्यादा है। चेक कर लेते हैं। तो ये रहे, तीन स्टूडेंट्स थे हमारे पास जो बी एस एस सी में है और उनकी एज 18 से ऊपर की है। एंड ऑपरेटर हो गया और इसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं अपना और ऑपरेटर। और ऑपरेटर अब इसमें हम कंपेयर करते हैं क्लास को कि अगर दोनों में से कोई भी एक क्लास का स्टूडेंट है ना तुम्हारे पास, तो मुझे बस बिल्कुल दिखा दे। तो ये रहे, बी बी एम बी एस एस सी का स्टूडेंट भी आ गया और बी बी ए का स्टूडेंट भी उसने दिखा दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, और भी कि कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होना उसका काफ़ी है। अगर एक भी ट्रू होगी है ना, तो दोनों ही एग्जीक्यूट करेगा उससे। और लास्ट में हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। तो सिंपल इसको हम यूज़ करेंगे वेयर के बाद नॉट क्लास में नॉट बिलोंग टू बी एस सी एस। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं मेरा, ये देखो, इधर भी मेरी क्विज मिसिंग में आ रही है। ये देखो, सिंपल सिंपल छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ना हमारी क्विज रन नहीं होती। एंटर करता हूँ और ये रहे। अब उसने मुझे वो सारे डाटा शो कर दिए हुए हैं जिसमें बी एस सी एस के स्टूडेंट्स नहीं है। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स उसने मुझे सारे दिखा दिए। इसमें सिर्फ सेम वाली आईडी मिसिंग है जो से हमारे पास बी एस सी एस का स्टूडेंट था, उसका मिसिंग डाटा है। बाकी सबका उसने शो कर दिया हुआ है। ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, इक्वल का यूज़ करके देख लिया है। नॉट इक्वल का यूज़ कभी हमने नहीं किया हुआ, चलो वो भी देख लेते हैं। वेयर क्लास के नॉट वैसे भी हमने किया होता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ फाइल के देख लेते हैं। सेम वही आउटपुट है। ठीक है। और क्या इसमें ग्रेटर देन का भी यूज़ किया हुआ था हमने एज के साथ, लेस देन का भी देख लिया हुआ, ग्रेटर देन इक्वल का भी देख लिया हुआ, लेस देन इक्वल का भी देख लिया हुआ है। और प्रो टिप क्या है हमारे लिए कि जब भी हम अपना डाटा इंसर्ट करते हैं तो सेट की क्वेरी रन करके देख ले कि हमारा डाटा इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं। बहुत ही छोटी छोटी कम है, क्यूरीज है, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। बस सेंटर सीखने में कभी कभी हो जाते हैं हम लोग, तो ईजी है, ईजी लेके चल रहा हूँ मैं। आज के लिए ठीक नहीं था। अब नेक्स्ट पार्ट देखूंगा उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है मैंने। सो आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ।
अब पता नहीं यार आपका क्या है मटीरियल, आप लोग क्या स्टडी कर रहे हो। सो मुझे जो जो लग रहा है आप लोग ये करोगे। सो वही वही चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।